हर हर महादेव मेरे दोस्तों, रोशनी की राह में आज फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ओवरथिंक। क्या होती है ओवरथिंक? ओवरथिंकिंग सोचना, एक ही चीज़ को बार बार सोचना। अच्छा, हम सोचते हैं कभी एंजाइटी है वो भी एक ही है, ओवरथिंक, तनाव, स्ट्रेस सब चीज़ें एक ही होते हैं, नहीं। बट इनमें डिफरेंस होता है, ये सब अलग अलग होती है। ओवरथिंक जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसको कुछ कह दिया, ठीक है, हमने उस दिन तो उस समय तो कह दिया और फिर सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। हम कुछ काम करेंगे तो अरे यार तुमने सही तो किया ना, उसने मुझे ऐसे कहा, मैंने सही जवाब दिया ना। कभी कभी हो जाता है हमको गिल्ट, ठीक है, अरे मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उसने ऐसा कह दिया, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे को जो सही लगा वैसे मैंने कर दिया, ठीक है। फिर हम उस बात को पूछते रहते हैं हर जिससे कि अरे ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे जवाब दिया, क्या मैं सही हूँ? अब लोगों का रिएक्शन होता है हाँ सही है, या कई बोलते हैं गलत है। अब जिसने गलत बोल दिया तो अपन को ओवरथिंक, और उसने गलत बोल दिया मतलब वाकई में मैंने गलत किया है। ये गिल्ट हमको हो जाता है ओवरथिंक, मतलब एक बात इतनी बड़ी होती नहीं है जिसको हम बड़ी कर लेते हैं। हम सब यहाँ पे, कोई भगवान नहीं है, सबसे गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है, और कोई जरूरी नहीं है हमने कभी कुछ बोला हो तो वो गलत ही हो सकता है वो सही भी हो, बट हम श्योर नहीं होते। हम उसको उसके बारे में सोचते रहते हैं और सामने वाले को कुछ परवाह ही नहीं होती। हो सकता है सामने वाला गलत हो, लेकिन वो नहीं सोचा उस बारे में, लेकिन हम सही होते हुए भी कभी उस बारे में सोचते रहते हैं। उसे बोलते हैं ओवरथिंक। ओवरथिंक का क्या नतीजा होता है? वही, आप माइंड को बार बार वही चीज करते रहोगे तो वो चीजें स्ट्रेस देने लग जाती है। ओवरथिंक जब मल्टीपल हो जाती है तो वो स्ट्रेस देने लग जाती है। फिर आपको जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे भी आपको कुछ हुआ है या कुछ भी मतभेद हुआ है, ऑफिस में मान लो, घर में मान लो, कोई भी, आपको वही चीजें घूमेगी, रिकॉल होती रहेगी। फिर कई इस चीज में कई बार तो ऐसा होता है कि हमको गिल्ट होता है, अरे नहीं मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कई बार ऐसे होता है, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ये ह्यूमन नेचर है ये, और ये सब चीजें, हम भगवान नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कभी कोई चीज हो गई, कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में हमको जो सही लगा हमने कह दिया, लेट गो करो उसको। चीजों को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दो। ऐसा देखा जाए तो सब सही है और ऐसा देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमको जो सिचुएशन के हिसाब से सही लगा हमने वो कहा। ये अपने माइंड को बोलना है, कोई गिल्ट में नहीं रहना है। हो गया हो गया, बोल दिया। अग्रेशन में हर इंसान किसी ना किसी को कुछ बोल देता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा हुआ है, तो मैं मतलब मन ही मन उससे सॉरी बोल लो। उसके बाद इतना उसको लेकर ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, जो आपको परेशान करे वो स्ट्रेस बन जाए। तो ओवरथिंक भी कहीं ना कहीं पार्ट है, जो मैंने कहा, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका, क्योंकि अपन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हैं। हमको नहीं करना है डीपली, हमें हमारे शरीर का ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी का सुनना, अपनी आत्मा का सुनना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ बिगाड़ना बहुत आसान है और उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। मेरा यही कहना है आपको कि ओवरथिंक, एंजाइटी, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब अलग अलग हैं, बट ये सब जब एक हो जाते हैं तो ये बड़ा रूप ले लेते हैं। फिर सब चीज़ें, हमको स्ट्रेस भी होगा, चिंता भी होगी। ये सबसे मेन कोर्स है इसका, आप ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक करना हम छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कि हम जो बार बार ट्रिगर होते हैं, पहली बात तो खुद को समझाना है कि आपको गिल्ट में नहीं रहना। हुआ वो उस सिचुएशन में हुआ, हमने क्या देखा, हमने क्या, तो हर चीज में हमको गिल्ट में नहीं रहना है। और अगर हमें होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे तो सॉरी बोल देंगे, लेट गो करो। बार बार में हमको उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, हमको खुद पे कंट्रोल रखना है। हो गया जो हो गया।
ठीक है मेरे दोस्तों, हर हर महादेव।